बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जब से तुर्की में जल्जिला आया है ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि लोगों को किसी सूरत यकीन नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं जी हम ये मानने को तैयार नहीं है कि ये नेचुरल था, इसके पीछे बहुत बड़ा खेल था और उस खेल को अब सामने लेकर आए, क्योंकि जिस तरह का जल्जिला आया है वो शायद ये बता रहा है कि मामला कुछ और है। ये जो आपकी स्क्रीन पर जनाब आ रहे हैं ये बड़े अहम तरीन शख्स हैं। इनका नाम है फ्रैंक होगर बीट्स। ये असल में एक नेदरलैंड का यानी हॉलैंड का एक इदारा है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो मॉनिटर करता है आपकी जियोमेट्री, तमाम चीज़ों को जो अर्थ के हवाले से है, जल्जलों के हवाले से, तमाम चीज़ों। इन्होंने अपनी वीडियो के अंदर जो इंकशाफात किए थे, आप यकीन कीजिए आप हैरान होंगे। चंद दिन पहले इन्होंने अपनी वीडियो में कहा कि ख़ास तौर पर दो रीजन को इन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि तुर्की, जॉर्डन, सीरिया, लिबनान, यहाँ पर बहुत बड़ा जल्जिला आने वाला है और उसकी शिद्दत होगी 7.5। अब आप देखिए ज़रा, उसके साथ उन्होंने एक और भी जगह मार्क की कि चाइना वाली साइड, जिसमें उन्होंने खबरदार किया था कि पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, चाइना, इंडिया, यहाँ पर भी जल्जिला आना है। और इस सूरत हाल में आप इनकी ट्वीट देखिए, रोंगटे खड़े कर देने वाली। ऐसा लग रहा है स्क्रिप्ट एक था जो रिटर्न लिख कर दिया गया और एग्जैक्टली वही हुआ। यानी आप अंदाजा कीजिए, साइंसदान इतने इतने बड़े, इतनी बड़ी उनकी पावरफुल डिवाइसेस, वो सारी फेल हो गई। इस शख्स ने फरवरी 3 यानी आज आप अंदाजा कीजिए एग्जैक्टली 3 दिन पहले इस शख्स ने बताया आकर, और ये कोई पेशेंट कोई नहीं थी, ये असल में खबरदार किया था। जो नॉलेज, जो इंफॉर्मेशन उसके पास थी, उसकी बिना के ऊपर उसने कहा कि अनकरीब जल्द ही आपको 7.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक नजर आएगा, यानी जल्जिला नजर आएगा, जो कि साउथ सेंट्रल तुर्की में होगा, जॉर्डन में होगा, शाम में होगा, लिबनान में होगा, ये उन्होंने कहा था। अब आप सोचिए जरा कि अगर 3 दिन के बाद हम देखते हैं तो एग्जैक्टली वही सूरत हाल पेश आती है और जल्जिला आ जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि बहुत सारे जो साइंसदान हैं वो इस बात को नहीं मानते, और वो जैसा कोई भी बंदा अगर कहता है वो इसकी पेशन गोइयों को नहीं मानते। सवाल ये पैदा होता है कि आया किस तरह इसको पता था कि सारा कुछ है। देखिए जो मर्जी आप करें, एक इंस्टीट्यूट ने कहा, लेकिन ये जो दुनिया के तमाम खास तौर पर बैठे हुए इतने बड़े साइंटिस्ट, उनके पास डिवाइसेस हैं, उन्होंने इस बारे में कोई भी इन्फॉर्म करना मुनासिब नहीं समझा। ऑलरेडी तुर्की के अंदर एडवांस लेवल के ऊपर जाकर लोग कह रहे हैं कि यार ये हम इस दफ़ा मान नहीं रहे, क्योंकि जो जल्जिला आया है खास तौर पर जिसकी शिद्दत है, वो कह रहे हैं हमने उससे पहले बहुत सारे तुर्की में इवेंट्स देखे हैं होते हुए। कोई कह रहे हैं कि हमने वहाँ पर लाइट्स देखी हैं जो इससे पहले हुई थी नमूदार, और वो कह रहे हैं कि पिछली मरतबा अगस्त में भी जब जल्जिला आया था तब भी लाइट एक नमूदार हुई थी और बहुत सारे लोगों ने देखा। किसी ने कहा हमने फायर देखी, किसी ने कहा आसमान के ऊपर हमने क्लाउड्स देखे हैं, कुछ कह रहे हैं नहीं जो वो क्लाउड जो हैं वो तो एयर प्रेशर की वजह से। यानी अब बहुत सारी जो चीजें हैं, लेकिन इस शख्सियत ने आकर एग्जैक्टली कहा। और एक चीज आप ज़हन में रखिएगा, अभी तुर्की के हवाले से कहा, देखिए तुर्की हमसे बहुत ज्यादा डेवलप कंट्री है, 1700 बिल्डिंग्स वहां पर गिर चुकी हैं। आप 1700 बिल्डिंग्स का इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा खड़ा करेंगे, आपको 10-15 साल चाहिए, शायद उससे भी ज्यादा लग जाए। और क्यों, जो सूरत हाल है वहां पर, क्योंकि नई जगह पर आबाद करना हो तो मामला बिल्कुल अलग होता है, डिफरेंट होता है। 1700 बिल्डिंग्स, 10 शहर आपके। अब शहबाज शरीफ वहां पर जा रहे हैं, जी मैं तुर्की जा रहा हूँ, भाई तुम्हारा क्या काम है? उसे सोचा होगा कि अर्दुगान को दुनिया भीख दे रही है, मुझे भी शायद मैं एक आधा चंक मैं भी ले लूँ, कुछ मुझे भी मिल जाए। भाई तेरा क्या काम है वहां पर जाकर? तुझे ये इमदाद देनी है कोई यहाँ से? ये ड्रामेबाजी है सिर्फ इनकी। जाना, मैं खड़ा हो जाऊँ, मैं न्यूज में आ जाऊँ, मैं कोई अच्छा काम कर रहा हूँ। अपना मुल्क तेरा बेड़ा कर कर लाओ लश्कर के साथ, तू वहां पर कौम के टैक्स के पैसों से पहुंच रहा है। जिस तरह कौम पूछ रही है कि अरशद शरीफ को, जो कि इस कौम का हीरो था, वो सबसे बड़े माफिया से लड़ रहा था, तो आप सोचिए उसकी जो मैयत थी वो नहीं आती स्पेशल तैयारे में, मुशर्रफ की आ रही है कौम के टैक्स के पैसों से। तो इनसे कोई पूछने वाला नहीं है कि कौम का, भाई अपने पल्ले से जा रहे हो तो चला जा, तो फिर 100 दफा जा, अपने पल्ले से जा, कौम के टैक्स के पैसों से क्यों जा रहे हो? अब वहां पर सूरत हाल ये है, कोई इस पर बात करने को तैयार नहीं है कि इस बंदे ने आकर कैसे बात की। पूरी दुनिया का मीडिया इसकी तरफ देख रहा है, पूरी दुनिया के अंदर करोड़ों लोगों ने इसकी ट्वीट देखी है, इसकी वीडियोस देख रहे हैं कि यार इस बंदे ने इन्फॉर्म किया था, तो इसका मतलब है कि आप तैयारी नहीं कर सके। इसके पीछे क्या था कि आपकी कोई प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग करवाई थी, जिसको पहले माइंड आपका तैयार करवाना होता है।
अगर नेदरलैंड का एक इदारा इतना सुपीरियर हो गया है तो फिर बाकी इदारों को आप बंद कर दें, शट डाउन कर दें। ये हुआ क्या है? देखिए, सवालात ही सवालात हैं, जवाब किसी के पास नहीं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने पेशन गोई का इनका आधा हिस्सा पूरा हुआ है, वो आधा हिस्सा तो बाकी है जिसमें उन्होंने एग्जैक्टली कहा है कि चाइना के अंदर आना है। और उसके बाद देखिए चाइना में आता है, उन्होंने पाकिस्तान का फिर बताया रीजन के हवाले से, वो इंडिया है, नेपाल है, और सबसे बढ़कर अफगानिस्तान की बात की, फिर ईरान और ये दीगर जगह जो है इन पर भी आपको ये नजर आएगा। और खुदा ना खासा अगर पाकिस्तान में आ गया, आप तो देखिए इंडिया के अंदर आ गया तो तबाही कहीं भी आए, चाहे डेवलप कंट्री में क्यों ना तबाही तो होती है, चाइना में क्यों ना है। खुदा ना ऐसा पाकिस्तान में आ गया आप खड़े हो सकते हैं? आप तो कम से कम 50 साल वैसे ही हम तो वैसे ही तैयार बैठे हुए हैं कि कोई सैलाब आ जाए, को भीख दे दे। आपको भीख नहीं दी इस दफा सैलाब के हवाले से, तो आप अंदाजा कीजिए कि आपको इस मामले के ऊपर अर्थक्वेक के हवाले से या ये जो जलजिला आता है, अगर इसका कोई 20% भी आ गया तो आपका मुल्क तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अभी वहां पर डिमांड शुरू हो गई है कि कई भाई खास तौर पर जलजिला प्रूफ इमारतें बनाई जाए। भाई कहां से इतना पैसा किसके पास है? डेवलप कंट्रीज ये काम नहीं कर सकती, और हमारे जैसी जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है जो ना 9 में ना 13 में, नहीं हमारा तो पता ही नहीं कुछ है, हमारा तो कुछ पता ही नहीं है। अब देखिए अगले कुछ अरसे के अंदर बहुत सारी आवाजें उठेंगी। जब से इलॉन मस्क आए हैं ट्विटर के ऊपर आप बात कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, सवाल उठा सकते हैं। अब लोग कह रहे हैं अगर इस बंदे ने बताया है तो उसका मतलब इनका इदारा था पीछे, तो उनको क्यों नहीं पता? अगर एक बंदा एग्जैक्ट बता सकता है तो उसको कैसे पता था? वो टूल्स क्या बाकियों ने यूज नहीं किए, या किसी जगह पर कोई साजिश या कोई काम हो रहा था कि इन्होंने इसको ऑब्जर्व कर लिया है कि सब कुछ हो रहा है और बाकी दुनिया से छुपाया गया है? अब इस सूरत हाल में एक बंदा एग्जैक्टली कहता, आप सोचिए इसकी रीट्वीट्स इतनी नहीं हुई, जब जलजिला आ गया तो इसकी रीट्वीट्स होना शुरू हो गई, क्योंकि पूरी दुनिया ये देख रही है यार इस बंदे ने एग्जैक्टली 3-4 दिन पहले कैसे बता दिया। इसके बाद कौन से टूल्स हैं जो बाकी दुनिया से छुपाए जा रहे, या कहीं पर इसने कोई सिग्नल्स देखे हैं कि कुछ होने वाला है तो इसने डिटेक्ट कर दिया कि अब ये लहर यहाँ पर आ रही है। तो आप ये बता दीजिए, तो बाकी जो इतने इतने बड़े इदारे हैं जो इतना बजट खाते हैं दुनिया के अंदर आवाम के टैक्स का, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे क्योंकि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, लेकिन दुनिया की बात करें उनके पास तो है, उनकी आवाम तो टैक्स देती है, और टैक्स देने के बाद उनके जो इदारे हैं उन्होंने क्यों नहीं बताया? और देखिए जो तुर्की के अंदर इस वक्त डिमांड हो रही है, वो कह रहे हैं जी इसके पीछे टेक्नोलॉजी का हाथ है, फलाना हाथ है। तैयब उर्दगान ठीक है, उन्होंने दुनिया से अपील की है कि भाई आए आकर मेरी मदद करें, और वाकई करनी चाहिए। आप बताइए कि डेवलप कंट्री के अंदर ये होता, वो भी बेचारे नहीं कर पाते, तो यहाँ पर तो तुर्की के हालात भी खराब है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर कब तक तमाशा चलेगा? क्या पाकिस्तान में कभी किसी ने 2005 के जलजिले की तहकीक की है, वो कैसे हुआ? 2010 के सैलाब की तहकीक की है, कैसे हुआ? ये अभी हालिया जो हमारा 2022 का सैलाब था, क्या इसकी कोई तहकीक हुई है? कुछ नहीं कर सकते। हम इंतजार में, यकीन कीजिए ये लोग शुक्र अदा करते हैं आपकी शराफिया वाले कि हो हमें दौरे करने पड़े, हमें कोई भीख दे देगा, उस भीख से हम अपना चंक करप्शन का निकाल लेंगे, माल बन जाएगा, 2-4 प्रॉपर्टीज बाइट ले लेंगे। इनकी औकात इतनी है, इन्होंने क्या रिसर्च करनी? जिनसे जो लोग करने वाले हैं, यानी ये जो शैतानी ताकत इसके पीछे क्या ही उनके खिलाफ जाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन अब सवाल ही सवाल दुनिया उठा रही है, सोशल मीडिया का दौर है, तो जवाब तो देना पड़ेगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।